एटीएन उदयपुर न्यूज, आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। मेवाड़ की सियासी चाल में इस बार सफल नहीं हो पाए भाजपा के भाई साहब। वजीरों के सामने सीना ताने खड़े प्यादों ने दी करारी शिकस्त। पुलिस के जाबाजों को सोशल मीडिया पर ललकारने वाले टुच्चे चढ़ने लगे हत्थे। सुखेर थाना पुलिस ने 5 दिनों में 2 को धर दबोचा। एटीएन उदयपुर न्यूज ने सबसे पहले किया था खुलासा। डाबालोजी ने शौचालय से हटाए महिलाओं के स्टैच्यू। एटीएन उदयपुर न्यूज की खबर का हुआ जोरदार असर। और रसूखदार ने हड़पा फतेह सागर का पेटा, भराव कर बना दिए खेल। यूआईटी कुंभकर्णी नींद में। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा उपचुनाव से पहले मेवाड़ के भाजपा की बिगड़ी गणित की। रजपूतन रो जायो हूं, रजपूती करज चुकाऊं ला, ओ सीस पड़े पड़पाग नहीं, मेवाड़ रो मान बढ़ाऊं ला। यह पंक्तियां भले ही दशकों पुरानी हो और महाराणा प्रताप पर लिखी गई हो, लेकिन आज उनके वंशज पर जनता का अटूट विश्वास देखने को मिल रहा है। जी हां, मेवाड़ की सियासत का एक बड़ा नाम महाराज रणधीर सिंह भिंडर, जो इन दिनों हर मोर्चे पर सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। उनके द्वारा बनाई गई जनता सेना ने एक के बाद एक चुनाव में अपनी जीत दर्ज करवाते हुए राष्ट्रीय दलों की जमानतें तक जब्त करवा दी है। इसका ताजा उदाहरण रविवार को फिर पालिका चुनाव परिणाम के समय देखने को मिला, जहां सुबह होते ही सूरज की किरणों के साथ ही एक के बाद एक वार्ड से जनता सेना की जीत की रोशनी फैलती रही। भिंडर, जो इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए साख का विषय बना हुआ था, दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए साम दाम दंड भेद सबका उपयोग किया, लेकिन जनता का मन तो सेना के साथ ही था। भले ही पौराणिक काल में युद्ध में लड़ने जाना हो या कलयुग में राजनीति की कुर्सी पर काबिज होना हो, जनता ने महाराणा के वंशज का साथ नहीं छोड़ा। भिंडर पालिका के कुल 25 वार्डों में जनता सेना को 13, कांग्रेस को 10 और भाजपा को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में जहां भाजपा ने अपने स्टार प्रचारक उदयपुर शहर विधायक और पार्टी के भाई साहब, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी उदयलाल डांगी को मैदान में उतारा था, घोर अहंकार में डूबे ओजस्वी उद्बोधनों के बाद तो लग रहा था कि भिंडर में कमल खिलकर ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे परिणाम आते गए, कमल तो दूर दूर तक नहीं दिखा और हाथ भी साफ होता गया। हालांकि पिछले चुनावों में भाजपा एक भी सीट नहीं ला पाई थी और इस बार इन कद्दावर नेताओं की दिन रात की मेहनत के बाद पार्टी ने 2 सीटों पर तो कब्जा कर ही लिया। वहीं कांग्रेस ने गत चुनाव के मुकाबले अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए 3 सीटों से बढ़कर 10 सीटें लाकर दिवंगत विधायक शक्तावत को सम्मान दिया है। इसके साथ ही गत चुनावों में जनता सेना से बागी हुए 2 प्रत्याशी बुरी तरह से चुनाव हार गए, जिसमें जनता सेना के बागी व पूर्व पालिका उपाध्यक्ष रहे निर्दलीय एजाज शेख को मतदाताओं ने तीसरे पायदान पर धकेलते हुए जनता सेना को जिताया है। वहीं कांग्रेस के श्याम सुंदर साहू भी चुनाव हार गए। आपको बता दें कि सबसे बड़ा दल बनकर अपना दबदबा कायम करने वाली जनता सेना नगर पालिका पर बोर्ड बनाती दिख रही है। भिंडर पालिका चुनाव के ठीक 2 दिन पहले भाजपा के भाई साहब जनता सेना के सुप्रीमो पर खूब प्रहार किए। वहां मौजूद भीड़ में से कुछ लोगों ने ठहाके लगाकर सभी को भाई साहब के उद्बोधन की ओर ध्यान देने के लिए आकर्षित भी करना चाहा, लेकिन जनता ने भले ही तालियां नहीं बजाई हो, मंच से वाहवाही जरूर मिल गई। भिंडर का जो परिणाम सामने आया है, उससे तो साफ हो गया है कि स्टार प्रचारक के अहंकार से भरे उद्बोधनों ने ही भाजपा को खासा नुकसान यहां चुनाव में पहुंचाया है। और यही वजह रही कि भाई साहब के नक्शे कदम पर चले चित्तौड़गढ़ लोकसभा के सांसद सीपी जोशी को भी अपनी साख की कोई परवाह नहीं दिखी। वह तो अपने जिले की 3 पालिकाओं में भी कमल नहीं खिला पाए। मेवाड़ में भाजपा को मिली करारी हार का अगर आत्ममंथन भी करें तो जो कुछ सवाल सामने आए हैं, उनमें कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी, भाई साहब का अति अहंकारी होना, मंचों से कई बार जुबान का फिसल जाना, मेवाड़ भाजपा को चंद लोगों के हाथों की कठपुतली बनाकर रखना शामिल है। वैसे अभी भी समय है। मेवाड़ की वल्लभनगर और राजसमंद विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व ने भाई साहब पर ही भरोसा किया तो जीत मुश्किल होगी। पुराने कर्मठ कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए उच्च स्तर के नेताओं को हस्तक्षेप करना ही होगा और स्थानीय स्तर पर फेल हो चुकी कड़वाहट को
रिश्तों की पुरानी मिठास के साथ घोलकर मेवाड़ में फिर से मजबूत भाजपा बनाने का प्रयास करना होगा। तभी फिर से कमल खिल पाएगा, क्योंकि राजसमंद में नाराज कार्यकर्ताओं ने वैसे भी पालिका चुनाव में काम नहीं करके उनकी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी के समर्थकों की अनदेखी ही इस तरह का परिणाम लेकर आई है। वहीं वल्लभनगर में स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शक्तावत के प्रति जनता की सिंपैथी शायद ही भाजपा को जिता पाए। सलूम्बर एक ऐसा राजघराना जिसके बिना पूरा मेवाड़ अधूरा है। महाराणा काल से ही उत्तराधिकारी घोषित करने में सलूम्बर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। नए महाराणा के तलवार बांधने की रस्म का निर्वाह भी सलूम्बर ठिकाना ही करता था। महाराणा का राज तिलक इन्हीं के हाथों संपन्न होता था। कुल मिलाकर मेवाड़ में सलूम्बर की सहमति हर फैसले के लिए जरूरी थी। प्रजातंत्र में वीरांगना हाड़ी रानी की धरा पर जब से चुनावी प्रक्रिया द्वारा शहरी सरकार का बोर्ड बना, हमेशा यहां कमल ही खिला है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि कमल का गढ़ भरभरा कर धराशाही हो गया। यहाँ की सैरिंग नदी कमल से आच्छादित तो है, लेकिन अब वह कमल मुरझा से गए हैं। लगातार जीत के घोर अहंकार में भाजपा ऐसी डूबी कि यहाँ बोर्ड तो नहीं बन सका, लेकिन अपनी साख भी पार्टी यहाँ नहीं बचा पाई। लाखों वोटों से जीतकर संसद में पहुंचने वाले अर्जुन मीणा भी चंद जीत के वोट अपनी पत्नी की झोली में नहीं डाल पाए। हर बार भाजपा का बोर्ड बनाने वाले सलूम्बर में पिछले कार्यकाल में आए अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी बोर्ड तो भाजपा का ही बना। इसके तहत कमला गांधी को पार्षदों ने पसंद नहीं किया और राजेश्वरी शर्मा को गद्दी सौंप दी गई। 2 साल में ऐसे काम हुए जैसा सलूम्बर की जनता ने कभी नहीं देखा। लेकिन भाजपा के भाई साहब की मर्जी और देहात उपाध्यक्ष कैलाश गांधी की ओर से जिस तरह टिकटों का वितरण हुआ, मजबूत दावेदार नाखुश हो गए और बगावत कर बैठे। फिर जो हुआ वह अब सभी के सामने है। अगर पूर्व पालिका अध्यक्ष के पति धर्मेंद्र शर्मा, पूर्व पार्षद राकेश पुरबिया और करण सिंह पवार की अनदेखी नहीं होती तो शायद यह भाजपा का घर खत्म नहीं होता। शहर में अपना वर्चस्व जमाने और जनता में खौफ पैदा करने के लिए कुछ दिनों पूर्व बदमाशों की एक गैंग सक्रिय हुई थी, जिसके संबंध जेल में बंद हार्डकोर अपराधियों से भी है। सुर्खियों में आने और जनता में डर का माहौल पैदा करने के लिए गैंग के युवकों ने पिस्टल और माउजर के साथ सोशल मीडिया पर अपने फोटोज भी शेयर किए थे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि उदयपुर पुलिस इन जैसे टुच्चों के साथ रोज खेलती है। इन बदमाशों ने उदयपुर स्पेशल पुलिस टीम को भी ललकारा था, जिसके ऑडियो भी वायरल हुए थे। 18 उदयपुर न्यूज ने खबर को प्रमुखता से प्रसारित करते हुए जिला स्पेशल पुलिस टीम को ललकारने वाले टुच्चों की गैंग का पर्दाफाश किया था। उसके बाद पुलिस की टीम हरकत में आई और एक एक करके सभी को ढूंढना शुरू किया। हालांकि बिलों में छिपे सभी टुच्चे हाथ नहीं आए हैं, लेकिन 2 को पकड़ पाने में सुखेर थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। कुछ दिन पहले गैंग से जुड़े बदमाश हुकुम सिंह को एक पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। वहीं रविवार को गैंग के दूसरे बदमाश पर्वत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फतेह सागर की रानी रोड पर एक रसूखदार ने पहले डिसल्टिंग के बहाने झील पेटे को बाहर किया और अब इस जमीन पर अवैध तौर पर खेती भी की जाने लगी है। दरअसल झील पेटे के बाहर की गई इस जमीन पर खेती तो एक बहाना है, असल मकसद झील पेटे की जमीन पर स्थायी रूप से कब्जा करना है। इस जमीन पर अवैध गतिविधि कोई अभी नहीं हो रही है। रसूखदार द्वारा काफी समय से कार्य किया जा रहा है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि यूआईटी की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मौके पर जाकर देखा जाए तो साफ तौर पर जमीन झील पेटे में ही दिखाई देगी। बस एक बड़ा हिस्सा भराव करके पेटे से बाहर किया गया है। आइए जानते हैं किस तरह से रसूखदार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत तालाब पेटे की जमीन में भराव कर उस पर कब्जे का प्रयास किया है। रसूखदार लोग किस तरह से विभागों की आंखों में धूल झोंक कर अपनी करतूतों को अंजाम देते हैं। फतेह सागर का झील पेटा इसका सबसे अच्छा उदाहरण बना हुआ है। दरअसल पिछले साल फतेह सागर का जल स्तर काफी नीचे चला गया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए प्रशासन और यूआईटी ने झील के गहरीकरण के लिए जन सहयोग से डिसल्टिंग का अभियान चलाया था। इस अभियान में कुछ रसूखदारों ने झील के पेटा को हड़पने की नीयत से भी सहयोग किया था। फतेह सागर के रानी रोड वाले हिस्से में इंद्रलोक गार्डन से लगी तालाब पेटे की जमीन पर इसी गार्डन के संचालक ने गहरीकरण में सहयोग किया था।
तब यह किसी ने नहीं सोचा था कि तालाब के गहरीकरण में सहयोग तालाब का पेटा हड़पने के लिए किया जा रहा है। इंद्रलोक गार्डन से लगी हुई जमीन का बड़ा हिस्सा जब तालाब पेटे से बाहर कर उसे समतल किया गया, तब सारा खेल सामने आया। यह मामला जब ATN उदयपुर न्यूज की जानकारी में आया तो इसे पूरे जोर तरीके से उठाते हुए UIT के संज्ञान में लाया गया। UIT ने रसूखदार को तालाब पेटे की जमीन पर कोई गतिविधि नहीं करने के पाबंद किया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और तालाब पेटे से बाहर की गई इस जमीन पर अब खेती भी की जाने लगी है। फतेह सागर का जलस्तर जब काफ़ी नीचे चला गया था, तब जिला प्रशासन और UIT ने इसके गहरीकरण का अभियान चलाया था। डिसिल्टिंग के बहाने कई रसूखदार भी इसमें शामिल हो गए थे और उनका अभियान कुछ और ही था। दरअसल कुछ रसूखदारों ने डिसिल्टिंग और झील के गहरीकरण के बहाने कुछ ज़मीनों को भराव करके उसे झील पेटे से बाहर कर दिया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इंद्रलोक गार्डन के पास वाली ज़मीन पर देखा जा सकता है, जहां पर एक रसूखदार द्वारा भराव को निकालकर ज़मीन को झील पेटे से बाहर कर दिया गया। और ख़ास बात यह है कि उस ज़मीन पर अब खेती भी की जाने लगी। इस मामले में आज तक UIT ने कोई संज्ञान नहीं लिए, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जबकि रसूखदार द्वारा अवैध गतिविधि लगातार की जा रही है। ATN उदयपुर न्यूज़ के लिए प्रमोद गौड़। देखा आपने किस तरह से झील के पेटे के साथ छेड़छाड़ हो रही है और UIT के अधिकारी हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। जानकारी में आया है कि रसूखदार द्वारा उक्त जमीन को निजी खाते की बताया गया है। मान लिया जाए कि यह बात सही है, तब भी नियम अनुसार तालाब पेटे की जमीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, जबकि इंद्रलोक गार्डन के पास वाली जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं उसे भराव करके साफ तौर पर तालाब पेटे से बाहर किया गया है। पहले यह जमीन साल भर पानी में डूबी रहती थी, लेकिन भराव करने के बाद अब इस पर अवैध तौर खेती भी की जाने लगी है। खुलेआम हो रही अवैध गतिविधि के विरुद्ध UIT अब भी कार्यवाही नहीं करती है तो समझा जा सकता है कि सब कुछ मिलीभगत से ही हो रहा है और खामियाजा फतेह सागर को भुगतना है। उदयपुर नाथद्वारा मार्ग पर ढाबालोजी रेस्टोरेंट में महिलाओं को अपमानित करने वाले स्टेच्यू आखिरकार हटा लिए गए हैं। ATN उदयपुर न्यूज ने पुरुष यूरिनल में लगाए गए महिलाओं के अशोभनीय स्टेच्यू का मामला उजागर किया था। दरअसल नाथद्वारा मार्ग स्थित ढाबालोजी रेस्टोरेंट के पुरुष यूरिनल में इस तरह के स्टेच्यू लगाए गए थे, जिससे देवी स्वरूपा महिलाओं का अपमान हो रहा था। जब देहात भाजयुमो जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी अपने पदाधिकारियों के साथ इस रेस्टोरेंट पर गए तो यूरिनल में इस तरह का नजारा देखकर काफी आहत हुए और ATN उदयपुर न्यूज को सूचना देते हुए कड़े शब्दों में भत्सना भी की। ATN उदयपुर न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाने के साथ ही महिलाओं के अपमान की बात कही थी। खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आए ढाबालोजी प्रबंधन ने पुरुष यूरिनल में लगे महिलाओं के स्टेच्यू हटा दिए। संचालक की इस सकारात्मक पहल से अब रेस्टोरेंट में आने वाली महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करेंगी, बल्कि हमारी नारी सम्मान की परंपरा भी बनी रहेगी। इस पूरे मामले पर ATN उदयपुर न्यूज के संपादक मनु राव से भाजयुमो के देहात जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। चंद्रशेखर जी नमस्ते, मनु राव बोल रहा हूँ ATN उदयपुर न्यूज से। सादे बंदे सर, वो ढाबालोजी वालों ने अपना वापस से वो टॉयलेट में जो लगा रखे थे महिलाओं के जो चित्र प्रतिमाएं थी वो हटा दी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संस्कृति नारी अस्मिता से जुड़े प्रश्न को लेकर हमने आपत्ति दर्ज करवाई थी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जी, और आपके ATN उदयपुर न्यूज ने भी इस विषय को गंभीरता के साथ और प्रमुखता के साथ में मुखर किया था। तो आपका भी धन्यवाद, ढाबालोजी के जो संचालक हैं उनका भी धन्यवाद, जो हमारे आग्रह पे टकराहट की स्थिति न रखते हुए विवेक और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और इसको तुरंत ही हटा दिया। तो सांस्कृतिक संरक्षण की दृष्टि से भी, नारी अस्मिता की दृष्टि से और उदयपुर के गौरव की दृष्टि से हटाया जाना
उनके इस कृत्य का हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से। और आगे आपको भी और तहे क्या दिल से मैसेज देना चाहते हैं आप इस तरह के रेस्टोरेंट और जो भी चलाते हैं वहां पर इस तरह की महिलाओं की या फिर पुरुषों की किसी की भी हो मूर्तियों के साथ इस तरह से छेड़छाड़ होती है या फिर इस तरह की हमारी संस्कृति को छेड़छाड़ करने का जो प्रयास किया जाता है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि आपने जी सीधे भाई सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम खुद कार्रवाई करेंगे और उसकी जिम्मेदारी पुलिस की रहेगी और इसके संचालक की रहेगी। भाई साहब ऐसा है कि शुरू से ही भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सांस्कृतिक जो है मान बिंदु हैं इनको लेकर, चाहे वो पद्मावती का विषय रहा हो, चाहे हॉस्पिटलों में जो टाइल्स और विभिन्न प्रतिष्ठानों में जो लगाई जा रही थी उस समय की बात हो, चाहे जैसमंद की पाल पर जो बिकनी फोटो शूट हुआ था महादेव के मंदिर में, या विविध जितने भी विषय हैं जो सांस्कृतिक मान बिंदुओं इतिहास से जुड़े हुए हैं, नारी अस्मिता से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर समय समय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आवाज उठाई है और आगे भी हम उठाते रहेंगे। लेकिन उदयपुर की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ की जो जनता जनार्दन है, यहाँ की जो मिट्टी है और यहाँ के जो डीएनए है उसमें सांस्कृतिक प्रतिमानों के प्रति आस्था है, धार्मिक प्रतिमानों के प्रति आस्था है, ऐतिहासिक प्रतिमानों के प्रति आस्था है, मान बिंदुओं के प्रति आस्था है। यहाँ का मीडिया भी मुखर है, तो हमें नहीं लगता है, उदयपुर ने सदैव इन विषयों पर आगे अपना विभिन्न मंचों पे मुखर किए हैं स्वर, और आगे भी हम इस तरीके के कोई भी विषय आए तो उस पर अपने स्वर मुखर करते रहेंगे और मीडिया के सहयोग से और आप सभी के जन समर्थन के सहयोग से ऐसे कृत्यों का समय समय पर विरोध और आवाज मुखर रहेगी हमारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। पीहर पक्ष की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद थानाधिकारी चेल सिंह ने बताया कि विवाहिता के बाद पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर दिया गया है। थानाधिकारी ने रिपोर्ट के आधार पर बताया कि पीड़िता का पति परेशान करता था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। सूचना मिली थी मक्कनपुरा गांव में किसी महिला ने फांसी लगाए आत्महत्या कर ली है। इस मौके पर गए ससुराल पक्ष के पीहर पक्ष को बुलाया और मृतका की डेड बॉडी को यहाँ शिफ्ट कराया था, जिसका भी पोस्टमार्टम कराया। पीहर पक्ष वालों का कहना है कि पति की प्रताड़ना से इसकी मृत्यु हुई है, जिस पर पति के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम कराकर लाश अभी सुपुर्द कर ली है। बांसवाड़ा जिले में किसानों को बिजली के बिलों पर मिल रहे अनुदान के बंद होने से किसानों में आक्रोश है और इसी के चलते किसानों ने सोमवार को बांसवाड़ा में एक सांकेतिक रैली निकाली। रैली निकालने के बाद तमाम किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पर किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री से बंद किए अनुदान को फिर से शुरू करवाने की मांग की। किसान प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रणछोड़ पाटीदार ने कहा कि पहले किसानों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिला करती थी, इसलिए किसानों के बिल 2 से 4 हजार तक आते थे, पर अब सरकार ने सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर दी है। ऐसे में किसानों के बिल 18,000 से 20,000 तक आ रहे हैं, जिससे किसानों को बिल भरने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इतना ही बिजली का बिल आएगा तो किसान इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 8 दिन में अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और बिजली निगम की होगी। है कि बांसवाड़ा जिला को राजस्थान में जो कृषि कनेक्शन किसानों ने ले रखे हैं उसमें पहले अनुदान काट कर बिल आते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एक बिल का 15,000 रुपया तो उसको अनुदान काट के केवल उसको 2,000 या 2,500 भरना पड़ रहा था और अभी 18,000, 19,000, 20,000 तक के बिल हैं और ये ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया के अंतर्गत अगर इस प्रकार किसानों के साथ में धोखा देंगे तो ये किसान आंदोलन करेगा और इसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी, क्योंकि हम अभी लगातार 5 बार ज्ञापन दे चुके हैं। न तो कलेक्टर साहब ने इसके लिए कोई कार्रवाई की, न मंत्री महोदय ने की, न विधायक साहब ने किया और हमने विद्युत विभाग के एससी से भी बात की, एमडी से बात की, लेकिन अभी तक किसी के जू नहीं रंग रही है। तो आज मजबूरन हम एक खुली चुनौती देने के लिए आए। अगर 8 दिन के अंदर इसका समाधान नहीं हुआ तो किसान आमरण अनशन करेगा और किसी भी प्रकार का अनशन कर सकता है। बांसवाड़ा जिले में विद्युत विभाग के निजीकरण का विरोध कर्मचारी पिछले 107 दिन से कर रहे हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। इसी कड़ी में सोमवार को कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों की ओर से बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि डिस्कॉम कहता कुछ है और करता कुछ है। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि अभी तक कुछ समझौते के तहत यह कहा गया है कि निजी कंपनी को मार्च से पहले कोई काम नहीं दिया जाएगा और निगम कर्मचारियों को ही लक्ष्य आवंटित किए जाएंगे। ऐसे में निगम कर्मचारी लक्ष्य पूरा करने में लगे हुए हैं, जबकि डिस्कॉम की ओर से निजी कंपनी को काम करने के लिए कह दिया गया है। ऐसे में तमाम कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और कहा कि जल्द ही इस मामले में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। एमबीसी के तहत विद्युत संघर्ष समिति बांसवाड़ा का पिछले 107 दिनों से धरना चला आ रहा है। बोर्ड में 4 बार निगम स्तर की प्रशासनिक बैठक व्यवस्था हुई है, उसमें तय किया था मार्च तक हम किसी प्रकार के एमबीसी मॉडल को काम नहीं देंगे, लेकिन निगम द्वारा दोहरी नीति अपनाकर एक तरफ हमसे लक्ष्य हासिल करने के लिए बात की जा रही है और दूसरी तरफ कंपनी को काम करने के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है। तो हमारा विरोध है कि जब तक हम मार्च के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते तब तक एमबीसी के किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करने देवे। अगर कार्रवाई करने दिए तो हमें विवश होकर आंदोलन बहुत उग्र करना पड़ेगा, जिससे दुष्परिणाम होंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी निगम प्रशासन होगा। उदयपुर जिला परिषद सभागार में सोमवार को पंचायती उन्मुखीकरण प्रशिक्षण अभियान 2020-21 में ब्लॉक स्तर से प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की गई। 1 से 5 फरवरी तक मास्टर ट्रेनर द्वारा ब्लॉक स्तर पर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद ब्लॉक स्तर और पंचायत में नवनिर्वाचित प्रतिनिधि को ट्रेन किया जा सके। प्रत्येक ब्लॉक में 6 सदस्यों को नॉमिनेट करके इस ट्रेनिंग में बुलाया गया है। इनको 5 दिनों तक ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के माध्यम से पंचायती राज के नियम और कानूनों के बारे में बताया
बताया जाएगा, जिससे उनका दायित्व सुनिश्चित कर सकेंगे। प्रशिक्षण अभियान के शुभारंभ के बाद जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर मंजू ने बताया कि हमारे संविधान का जो मकसद है वह ग्रास रूट तक पहुंचे और उसके आधार पर काम किया जा सके। इसके लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग देने के लिए पूरा कार्यक्रम प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था और उसी के आधार पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये पंचायती राज आमुखीकरण प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण आज आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 1 से 5 फरवरी तक मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ब्लॉक स्तर पे जो ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, ताकि वो ब्लॉक स्तर पे और पंचायत के जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं उनको ट्रेन करेंगे। तो हर प्रत्येक ब्लॉक से 6 सदस्यों को हमने नॉमिनेट करके उनको इस ट्रेनिंग में बुलाया है। तो ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग करी जा रही है, ताकि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिगण पंचायती राज के नियम और कानूनों के बारे में उनको जानकारी हो और वो अपना दायित्व भली भांति निभा सकें। जो हमारा संविधान का जो मकसद है कि ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी और परफेक्ट जो डिसेंट्रलाइजेशन है, उसके लिए ये अति आवश्यक है। तो ये इसके लिए हमने ये 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। ये हम अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये ब्लॉक स्तरीय जो प्रशिक्षण दल है उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो ब्लॉक पे फिर प्रशिक्षण करेंगे। उसके लिए पूरा कार्यक्रम आया हुआ है और उसी के हिसाब से और पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रशिक्षण कराया जाएगा। और इसमें इनको जो राज्य स्तर से जो बुकलेट्स आई हैं वो भी वितरित करी जाएंगी। तो वो जो कार्यक्रम है उसी के अकॉर्डिंग इनका प्रशिक्षण ये लोग जाके ब्लॉक स्तर पे प्रशिक्षण करेंगे। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 ईयर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574।
क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा, आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद, जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम, सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डूंगरपुर शहर के समाज कल्याण समिति के समीप शिशु गृह के निर्माणाधीन झूले में एक नवजात मिला। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग के शिशु गृह के समीप एक नवनिर्मित झूला घर बन रहा है, जहां पर सोमवार की सुबह शिशु गृह में केयर टेकर आशा ड्यूटी पर जा रही थी। उसी दौरान आशा ने शिशु गृह के समीप बन रहे नवनिर्मित झूले में एक बच्चे की आवाज सुनी। इस पर वह गई तो एक नवजात लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। इस पर उसको उठाकर शिशु गृह में लाई और मैनेजर कुलदीप शर्मा को सूचना दी। कुलदीप शर्मा ने शिशु गृह पहुंचकर नवजात को चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक ने नवजात की जांच की। नवजात के कमजोर होने पर उसको चिकित्सालय FMC वार्ड में भर्ती करवा गया है। इधर कोतावली थाना पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नवजात की मां की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड भी खंगाले, लेकिन वहां पर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। उदयपुर शहर से सटे नाकोड़ा नगर और आसपास की कॉलोनियों में पिछले लंबे समय से आ रही पानी की समस्या को लेकर कॉलोनी के लोगों ने ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि यह समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कभी भी पानी की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि वर्ष 2018 में नाकोड़ा नगर में पानी की समस्या का निस्तारण करने के लिए टंकी बनाने को लेकर राशि स्वीकृत हो गई, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। नगर विकास प्रन्यास की ओर से शहर के आसपास के क्षेत्र में बसाई गई कॉलोनियों में प्रन्यास की ओर से पानी को छोड़कर सभी सुविधाएं कर दी गई, लेकिन पानी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसका परिणाम यह रहा है कि लोगों को पानी के टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। विधायक मीणा ने यह भी कहा
कहा कि इस क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा लोग बसते हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन को चेतावनी दी है कि अंतिम बार यह ज्ञापन दिया जा रहा है और अब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जल्द ही लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यूआईटी की पेरा फेरी की जो पंचायतें हैं, यहाँ पर यूआईटी ने कन्वर्ट कॉलोनियाँ बनाकर और जनता को पट्टे भी दे दिए, मकान भी बना लिया, नक्शे भी पास कर दिए, रोडें भी बना दी, मगर आज पानी के लिए 20 साल से जनता तरस रही है। और विशेष करके नाकोड़ा नगर और यहाँ की आजू बाजू की यूआईटी की कॉलोनियाँ हैं, उनमें पानी की भारी समस्या है। और 2018 में ये पैसे पास हो गया था, उसके बावजूद भी आज ये जनता 350 रुपये टैंकर का देकर पानी पीने पर मजबूर है। 3 दिन में एक टैंकर खाली करना पड़ता है, वो भी पर्याप्त नहीं होता है। जिनके पास में पैसे है वो बोर करवा रखा है, मगर जो गरीब है वो टैंकर भी नहीं डला सकता है। आज प्रण लेकर आए हैं कि आज आखिरी हमारा ये ज्ञापन होगा, अगर हमारी बात सुन लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुनेंगे तो हम रोडों पर आएंगे। करीब 10 साल से हम लोग इस पानी की समस्या के लिए प्रशासन से झूमते आए हैं। इनको हर तरीके से ज्ञापन दिए हैं, हर तरीके से ये आकर के वहाँ पर हमारे से कॉलोनी का निरीक्षण करके गए हैं, जगह अलॉटमेंट करके गए टंकी के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब वहाँ पर किसी ने सुनवाई नहीं की। जब भी जाते हैं तब आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता है हमको, और इसलिए अब हम इतने परेशान हो चुके हैं कि अब मतलब हमको सड़कों पे आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और सरकार को कैसे भी किसी भी हालत में हमको पानी देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कम से कम 20,000 आदमी वहाँ पर निवास रहते हैं। ऐसे हम पानी टैंकरों से लाते हैं, तो वो टैंकरों में से भी मतलब 350 रुपये वो लेता है। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ बोरिंग है वहाँ पर भी पानी के अंदर से 450-500 फीट, मेरे 450 फीट खुदा हुआ है, उसके अंदर भी पानी नहीं आता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सोमवार को परिवहन विभाग ने सुखेर स्थित स्वर्ण श्री फिटनेस सेंटर पर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाकर महाअभियान शुरू किया। डीटीओ कल्पना शर्मा ने सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए रिफ्लेक्टर लगवाने का संदेश देते हुए वाहनों पर लाल और पीली पट्टियों वाले रिफ्लेक्टर लगवाए हैं। सड़क सुरक्षा माह के आरंभ होने के साथ ही परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों के साथ वाहनों की फिटनेस चेक करके रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य आरंभ किया गया। डीटीओ कल्पना शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार सड़क सुरक्षा माह की कड़ी में पूरे राजस्थान के सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। रिफ्लेक्टर लगाने के बाद वाहन सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने से बच पाएंगे। साथ ही वाहनों की फिटनेस चेक कर उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। बिना वाहन रिफ्लेक्टर के वाहन संचालन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और 12,000 रुपए का चालान भी बनाया जाएगा। फिटनेस सेंटर पर जाने वाले सभी वाहनों को सभी दस्तावेज के साथ फिटनेस सेंटर से फिटनेस प्रमाण पत्र ले पाएंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम किए जाएंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, उसी की कड़ी में हम रिफ्लेक्टर अभियान महाअभियान करने जा रहे हैं। हमारे राज्य सरकार का आदेश है कि जो हमारे फिटनेस सेंटर हैं, उदयपुर में 3 फिटनेस सेंटर है, श्री, करनी और स्वर्णश्री फिटनेस सेंटर। तो इन फिटनेस सेंटर में आज हमने एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। जितने भी वाहन यहाँ फिटनेस करने आते हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट हो चाहे नॉन ट्रांसपोर्ट, सभी वाहनों पे रिफ्लेक्टर लगाया जाए। बिना रिफ्लेक्टर कोई भी वाहन का संचालन नहीं करे, ये हमारा अभियान का शुरुआत है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों फिटनेस सेंटर की मीटिंग बुलाई है। इसमें इनको समझाया गया है कि बस हो चाहे ट्रक हो चाहे टेम्पो हो, जितने भी व्हीकल आए उन्हें पहले रिफ्लेक्टर लगाया जाए, उसके बाद फिटनेस की जाए, फिर उनको बाहर निकाला जाए। अगर ऐसे वाहन जो बिना फिटनेस करे या बिना रिफ्लेक्टर करके यहाँ से निकल रहे हैं तो हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और लगभग उसका 10,000 का चालान बनाएंगे। रिफ्लेक्टर का 2,000 का और परमिट शर्तों का उल्लंघन का 10,000 का, टोटल 12,000 की चालान की कार्रवाई भी हम शीघ्र शुरू करने जा रहे हैं। मैडम, इनको लगाने से दुर्घटना में कितनी कमी ला जा सकती है? रिफ्लेक्टर लगाने से दुर्घटना में बहुत कमी आएगी। लगभग हमारे जो मंत्री जी और हमारे कमिश्नर साहब का जो सोच है वो चाहते हैं कि 99% रिफ्लेक्टर पूरी गाड़ियों में राजस्थान में लग जाए और दुर्घटना में कमी आए।
राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र के पेलाडोल में हुए बहुचर्चित नाबालिग से दरिंदगी के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है। आयोग के सदस्य शैलेश ने राजसमंद पहुंचकर एसपी से मुलाकात की और इसे जघन्य घटना बताते हुए तत्काल संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं देर रात पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया। एसपी के निर्देश पर अतिरिक्त पदभार डीएसपी नरपत सिंह भीम पहुंचे और पूरी घटनाक्रम की जानकारी लेकर मौका मुआयना किया गया। इसके साथ ही वायरल हुए वीडियो को देखकर मौका तस्दीक की और दंपत्ति को पीड़िता के दूर के रिश्तेदार हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। परसों 29 तारीख को शाम को करीब 4-4:30 बजे पीड़िता पूजा और उसके साथ में आए प्रार्थी सरदार सिंह जी जो थानेटा से उस बच्ची को लेकर आए थे, उसके साथ में किशन सिंह और रेखा देवी जी जो था पेलाडोल के रहने वाले हैं, उसके साथ मारपीट की थी। इस संबंध में इस घटनाक्रम के बारे में एफआईआर करवाने आए थे, तो हमारे भीम थानाधिकारी और भीम थाना की पुलिस तुरंत ही प्रकरण दर्ज कर उसका मेडिकल मुआयना करवाया गया और मेडिकल मुआयना कराने के बाद में अनुसंधान करते करते उसी रात 29 तारीख को ही रात को अभियुक्तगण किशन सिंह और उसकी पत्नी रेखा देवी जी को दोनों को राउंड अप कर कल ही सुबह बाद पूछताछ उनको गिरफ्तार कर जेसी करवाया गया, क्योंकि हमारे राजस्थान पुलिस के उच्च अधिकारियों के आदेश हैं कि नाबालिग बच्चों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई अपराध घटित होता है तो उसमें त्वरित कार्रवाई तुरंत कार्रवाई की जाए और अभियुक्त गणों के खिलाफ सख्त से सख्त। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मेवाड़ की सियासी चाल में इस बार सफल नहीं हो पाए भाजपा के भाई साहब, वजीरों के सामने सीना ताने खड़े प्यादों ने दी करारी शिकस्त। पुलिस के जाबाजों को सोशल मीडिया पर ललकारने वाले टुच्चे चढ़ने लगे हत्थे। सुखेर थाना पुलिस ने 5 दिनों में 2 को धर दबोचा। एटीएन उदयपुर न्यूज ने सबसे पहले किया था खुलासा। डाबालोजी ने शौचालय से हटाए महिलाओं की स्टैच्यू। एटीएन उदयपुर न्यूज की खबर का हुआ जोरदार असर। और रसूखदार ने हड़पा फतेह सागर का पेटा, भराव कर बना दिए खेल। यूआईटी कुंभकर्णी नींद में। एटीएन उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। नमस्कार।